Hi everyone, welcome back to my channel. So, this is my second episode of the series where I would take you along with me to Switzerland, Germany, and Paris. This video is going to be a little bit long because इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगी जहाँ भी मैं गई थी जर्मनी में. So, without wasting any time, let's start with the hotel. I have booked Courtyard by Marriott in Freiburg. So, as you can see, मैं अपने रूम का पूरा टूर करा रही हूँ अभी. तो आप देख ही रहे हैं रूम कितना स्पेशियस है. जनरली मैंने सुना था यूरोप में जो होटल रूम होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट मुझे ये काफ़ी सही लगा, काफ़ी स्पेशियस था फॉर मी. एंड इवन इफ़ यू आर अ कपल या दो पीपल हो जिनको जाना है तो उनके लिए भी काफ़ी स्पेशियस रूम है. एंड मेक श्योर आपका होटल जो है सिटी के बिल्कुल बीच में हो. तो कोर्टयार्ड वाज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन. सो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, नोवोटेल एंड ऑल. सो यू कैन बुक दोज एज वेल. सो ये जो आप देख रहे हो ये सिटी का बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस चर्च है. ये सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, जो आपको दिखता रहेगा मेरी इस वीडियो में टाइम टू टाइम. चर्च के आसपास बहुत सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं. एंड जनरली सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे मार्केट भी लगती है. आज संडे था तो इतना ज़्यादा कुछ यहाँ देखने को मिला नहीं मुझे, बिकॉज शॉप्स एंड ऑल आर मोस्टली क्लोज्ड. सो यहाँ पे देखिए एक म्यूजिशियन है हु इज़ प्लेइंग एकॉर्डियन. The city is looking way too beautiful, although it was Sunday. मैं ज़्यादा कुछ उधर देख नहीं पाई. And this is a mixture of bus and train which is called tram, जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा चलती हैं. It's a public transport just like bus, but not exactly a bus. ये tracks में चलती है. So as you can see, I am inside a tram right now. सो यूरोप में पीपल डोंट लाइक इफ़ वी आर रिकॉर्डिंग दैम, सो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड लोगों के फेसेस ताकि वो वीडियो में ना आए. राइट नाउ आई एम गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड शॉन्सलैंड विच इज़ काइंड ऑफ अ माउंटेन इन फ्राइबर्ग. सो या आई एम गोइंग देयर. I am just showing you inside the tram how it looks like, and obviously outside the city also, ताकि आप experience कर पाओ how it looks. इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज मैं जब यहाँ गई थी तो एज यू कैन सी इट्स ऑटम एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी. जो पेड़ वगैरह थे वो सारे ऑरेंजिश पिंकिश ऐसे ऐसे कलर्स में थे विच वर लुकिंग वेरी प्रिटी. नाउ आई एम इन अ केबल कार जो कि मुझे लेके जा रही है शॉन्सलैंड माउंटेन में. सो as you can see from the cable car, I can see small villages. Even Freiburg is also being seen from this cable car, जो कि बीच में शायद कुछ glimpses आपको दिखें Freiburg के. I'm trying to capture as much as I can. इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम गोइंग देयर और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी ट्रैम बस, बिकॉज वी हैव टू टेक वन ट्रैम एंड देन बस टू जहाँ से मुझे केबल कार लेनी थी. सो आई फाउंड दिस वेरी स्वीट कपल जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की बिकॉज दे वर ऑल्सो गोइंग टू शॉन्सलैंड. सो एज यू कैन सी केबल कार से कितना सुंदर लग रहा है नीचे. दे हैव रोड्स ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक कि हमें केबल कार से ही जाना है, तो रोड से ड्राइव करके भी जा सकते हैं. सो मैं बिकॉज हिमाचल से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी. इट फेल्ट लाइक बहुत हिमाचली टच है यहाँ पे बिकॉज इट्स सिमिलर, द माउंटेन्स आर सिमिलर एंड ऑल, बट स्टिल लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑल्सो in technology, in maintenance and all those things. So right now I have reached at the top of the mountain. They have a very beautiful cafe here and only one cafe. So I went to the cafe and had this cheesecake and coffee. Cheesecake I didn't like at all, but इन जनरल मेरे को चीज़ केक वैसे भी पसंद नहीं है. हाँ, यू मस्ट बी थिंकिंग जब पसंद नहीं है तो ऑर्डर क्यों किया. बट जब मैंने वहाँ पे वेट्रेस से उनकी रिकमेंडेशन पूछी तो शी वॉज लाइक टोटली ब्लैंक बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर जर्मन. सो मुझे जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लगा सो आई ऑर्डर्ड दैट एंड आई वॉज नॉट दैट हंगरी बिकॉज आई हैड अ बफे इन द होटल आई वॉज स्टेइंग एट. सो मेरे को इतनी भूख भी नहीं थी, सो आई जस्ट हैड कॉफ़ी. एक्चुअली मैं यहाँ गई तो ये सोच की थी कि मुझे यहाँ से पूरा फ्राइबर्ग दिखेगा ऊपर से, विच वॉज लाइक बीन टोल्ड टू मी. बट वट हैपन्ड वॉज कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोग थी जिससे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना नीचे फ्राइबर्ग और ना सामने कुछ. सो हाँ, दैट वॉज एन इशू, बट स्टिल इट वॉज
a beautiful experience because the place was very beautiful, and if you are not from Himachal you will love it, but because I was from Himachal it felt like कि मैं दोबारा वहीं आ गई हूँ अपने घर में, because it was Sunday। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे हाइकिंग के लिए भी। यहाँ पे रोड जा रही थी ऊपर को हाइकिंग के लिए, बट बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हाइकिंग, मैं ऊपर गई नहीं ज़्यादा। एंड वट आई कुड गैदर फ्रॉम हेयर कि ऊपर एक फॉरेस्ट है, एंड दे हैड मतलब जनरली जब हम हिमाचल में देखते हैं तो देयर इज़ अ फॉरेस्ट बट कोई रास्ता नहीं होता, बट यहाँ पे पूरे पूरे रास्ते थे, तो यू कैन गो फॉर हाइकिंग, सिट देयर, हैव फन, हैव सम पिकनिक और समथिंग एंड कम बैक। सो ऑल्सो द कपल आई मेट बिफोर वो भी ऊपर आए थे हाइकिंग के लिए। आई नो मतलब केबल कार के थ्रू आए थे, बट उनका यही मोटिव था, वो आएंगे एंड दे विल हैव सम फन, थोड़ा माउंटेन में हाइकिंग करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स नीचे विदाउट केबल कार जाएंगे, विच वॉज अमेजिंग लाइक बिकॉज इट वॉज very cold, but I guess they are like very used to it. So yeah, and this is again me in the cable car going back. This time I was alone in the cable car. Firstly there was only fog which I could see, and here I am trying to show you the cable car, like how it looks like. And जब मैं नीचे जा रही थी धीरे धीरे, जब मैं नीचे पहुंच रही थी तो आई कुड सी हो गया, वो भी कम हो रही थी। सो फ्राइबर्ग इज़ समथिंग वेयर आई हैड सम वर्क, इसलिए मैं रुकी थी यहाँ पे। एंड फ्राइबर्ग इज़ अ वेरी गुड सिटी, इट हैज़ ब्लैक फॉरेस्ट ऑल्सो, जो कि मैं जा नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी आई वुड लव टू सी ब्लैक फॉरेस्ट, but generally Freiburg is very famous for black forest, and if you have ever tried black forest cake so you must know black forest cake जो है यहीं से इन्वेंट हुआ है फ्राइबर्ग से। एंड जैसा कि हम इंडिया में खाते हैं इट डजंट टेस्ट द सेम। आपको अगर कभी भी फ्राइबर्ग जाना हुआ है, आप कभी भी जाओगे तो जस्ट मस्ट ट्राई देयर ब्लैक फॉरेस्ट केक। सो जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ आई एम ट्राइंग टू शो यू कि जहाँ से मैंने केबल कार ली है वो प्लेस कैसी है। जैसे ही मैं नीचे आ रही थी आई कुड सी अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, एंड ऑल्सो मैंने एक रिवर देखी जस्ट बिहाइंड जहाँ से मैंने केबल कार ली थी उसके पीछे। एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट गो देयर if I can see that and it's looking very beautiful from like here, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से भी मेरे को सुंदर ही लगेगी। So I made up my mind to go there. See how pretty it's looking. See, now I'm here behind the place from where I took the cable car. It was giving me Switzerland vibes. अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ स्विट्ज़रलैंड, स्टिल मेरे को वैसे वैसे वाइब्स आ रहे थे। इट वॉज सो ग्रीनिश and very beautiful. So as you can see I started looking around, and the small river you can see here, the place from where I took the cable car, and then I started pausing. I took a lot of videos and pictures here because it was looking very pretty, the scenery and all. If you are ever going to Freiburg, it's a must visit place. Just go here. The experience is too good. And also you can see a lot of sceneries because I was there in autumn season, maybe that's why the fog was there, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई। but what I have heard is अगर आप ऊपर जाते हो तो you can see the whole Freiburg from like from a mountain, which is like incredible. Also you can see there was a small wheel which was like moving from like water pressure. I don't know वो किस लिए था, but हाँ it was looking very good. Here comes my photography session. मैं because अकेले गई थी as I told you, तो I have taken my tripod along with me and I took my own pictures. Yay! Now I am coming back to Freiburg with the same tram I took. So यहाँ पे मैं आपको बाहर के व्यूज़ दिखा रही हूँ because I am almost in the city now. I couldn't record each and every second because it would be too long of a video for you people to watch, and I don't want to make it boring for you. So मैं सिर्फ वही चीज़ें दिखा रही हूँ which are interesting enough for you to watch. Also Freiburg is not a big city in Germany. ये बहुत ही छोटी सी सिटी है
which is very rich in culture, traditions. And if you are going to Germany, I would recommend to go there. Apart from that, I also experienced some culture shocks there, जो कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा. जैसे कि हमारे इंडिया में वी कैन हैव डिलीवरी एनी टाइम, लाइक इन बिग cities we can have deliveries even at 12 a.m. or maybe 1 a.m. in the night, but here in Freiburg they don't have that kind of facility. So यहाँ पे सबसे बड़ा कल्चर शॉक तो मुझे ये लगा, 6 बजे के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है. 6:30 मैक्सिमम और 7 बजे के बाद मे बी कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ जनरल स्टोर्स वो खुले रहे हैं, अदरवाइज एवरीथिंग गेट closed after 6:30 maybe 7. मे बी ये समर्स में नहीं होता होगा, बट विंटर्स में तो इट्स लाइक सब बंद हो जाएगा आफ्टर 7ish. सो मेक श्योर आप जब भी जा रहे हो तो आप अपना जो स्टॉक है, अगर आपको 7 बजे के बाद कुछ ग्रॉसरी लेनी है या कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप 7 बजे से पहले कर लो. अदरवाइज रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, दैट डिपेंड्स लाइक कब तक खुले हैं. 9 बजे, 10 बजे, कुछ 11 बजे तक भी खुले होते हैं. तो कमिंग बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी हंग्री, सो आई वेंट टू अ पिज़्ज़ेरिया which had these beautiful leaves which were pink, and I couldn't stop myself and I had to take some videos. So at night, and I went to this very very cozy Irish pub which I would recommend any time of the day. Like आप अगर आए हो फ्राइबर्ग, प्लीज़ गो देयर, इट्स वेरी कोजी. अगर आपको मतलब सिटी एक्सप्लोर करनी है, वहाँ के लोगों को जानना है, तो यू मस्ट गो देयर बिकॉज ये एक आयरिश पब है. बहुत छोटा सा पब है, बट जब मैं यहाँ गई आई फाउंड आउट लाइक बहुत सारा क्राउड था वहाँ पे फ्राइबर्ग का, mostly the young crowd. I don't know if you would like this place, but generally I love these kind of places. And because it was an Irish pub, of course, you gotta try Guinness, which is an Irish beer. I also had this burger, which was yummy. How can I end my evening without a dessert? So it was some German dessert, which was also amazing. Now I am showing you the bus. See these small houses which are very very cute. All in all, Germany's public transport is like very convenient. Whenever you want to go anywhere, you can take any public transport, tram, buses, trains. Everything is like super affordable and super convenient. Affordable in a sense because taxes over there are like super expensive, so just go for public transport whenever you are going there. Here I am taking a stroll around my workplace. Nothing much to show actually. Just me being me. Now we are at a city tour. We'll see some amazing, very old buildings here. So you can see the tram. I won't go much into the history of the city because it might bore you, and whenever you are visiting Freiburg, so make sure you take a stroll around the city so you can know the city better and understand it. So this is one of the gates which I remember they showed us. Just to give you a little bit insight, so there are two gates which are there in Freiburg which are like entry exit gates. So one of them is this where we have McDonald's as well, which is like the oldest McDonald's, and this is the butcher street here. So in ancient time they told us like the butcher used to live here, and there was a stream, water stream, which you just saw. सो फ्रॉम देयर दे यूज़ टू जस्ट क्लीन द एनिमल्स, जो भी उनको बुचर्स को काटना वगैरह होता था, यहाँ से क्लीन करके, एंड दे यूज़ टू कुक फूड. We are at the opposite side of the road, so we can see this stream here as well. Wanted to make it look like Venice. जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर एंड ऑल आर्किटेक्चर बिल्कुल वेनिस की तरह बनाने की कोशिश की है, जो कि प्लान बाद में फ्लॉप हो गया बिकॉज इट वॉज नॉट ट्रीटेड एज वेनिस. But even if it's not Venice, as a tourist, I would like to come and see this because it has its own beauty. Now we are back to that church which I showed you at the starting of our video. So here we are back again. So at night it was looking very beautiful. But church तो प्यारा लग ही रहा था और उसके surroundings भी बहुत सुंदर लग रहे थे. That's why I took these videos.
All in all, it was a great experience. So if you like my videos and want to see more videos, please do like, share and subscribe to my channel and comment. Bye bye.